बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से से मैं हूँ इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने है। एक बार फिर इमरान खान पे पाबंदियाँ और मिलने से मुलाकातों से रोक दिया गया। इसकी क्या वजह है ये सब आप जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हम पाकिस्तान के अंदर जिस रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, या ख़ान और ख़ान के चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये जंग लड़ रहे हैं कि ताकतवर जो है वो जुल्म ना करे, ताकतवर सच बोले और ताकतवर अपने आप को सब कुछ समझकर कब्ज़ा ना करे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस माशरे के अंदर हर वो शख्स जो किसी न किसी हवाले से ताकत रखता है, वो वही काम कर रहा है जिसकी जंग वहाँ जारी है। इसकी ताज़ा मिसाल आप फवाद चौधरी और शोएब शाहीन को देख लें। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तो था और एक है, और इनके दरमियान यही जंग है। बल्कि वो अडयाला जेल में फवाद चौधरी से जा ही इसीलिए रहा था कि उसके ऊपर जो केस था वो यही था कि उसने हक और सच की बात की, या फिर उसने आवाज़ उठाई, या फिर उसने इमरान खान का साथ दिया। उसके बदले में उसे केस बना दिया गया। लेकिन वहाँ पर सिर्फ इस वजह से फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन पे हाथ उठाया कि इसने टीवी चैनल पर बैठकर ये कहा कि ये टाउट है, और इस बात पर उसने उस पर हमला कर दिया। होगा अंदर से फ्रस्ट्रेट भी होगा, उसे कहीं ना कहीं से ये लगता होगा फवाद चौधरी को कि वो जो चाह रहा है वो उसे मिल नहीं रहा, या फिर जिस तरह से इमरान खान के साथ कुर्बत की उसकी ख्वाहिश है वो हो नहीं रही। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बात तो फिर वही आती है कि आप बोलते भी हो, आप आम आदमी भी हो, आपके पास कानून का रास्ता भी है, इसके बावजूद आप बहस भी कर सकते हो, दलील भी दे सकते हो, और आपने कमज़ोर समझकर शोएब शाहीन पे हाथ उठाया। यही बात पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर, पाकिस्तान और खित्ते खित्ते के अंदर यही जंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान की जंग उस लेवल पे है जिस लेवल से पूरी दुनिया देख रही है, या उसे उस तक बात पहुंच रही है। दूसरी बात, इमरान खान पे पाबंदी मिलने से फिर एक बार फिर आइसोलेट कर दिया गया। उसकी वजह उनके मुसलसल खतूत, उनकी अपनी बात पे डटे रहना, और इस वक्त जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान को एक बार फिर वही थ्रेड है कि शायद अल्लाह ना करे किसी हवाले से ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे एलिमिनेट करे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो शख्स बेखौफ हो जाए, जिसे मौत का डर ना रहे, जो सब कुछ समझ जाए, वो फिर इसी तरह से सच बोलता है, उसे सब कुछ नज़र आ रहा होता है। वो कहते हैं ना कि जब तक समझे न थे तो थी गुफ्तगू बहुत, समझ आई तो खामोश हो गए। बात वही है कि इमरान खान अब समझ चुका है कि बाहर निकल कर भी इस सिस्टम में सिसक सिसक कर मरना है। इसी तरह से आवाम को तबाह और बर्बाद करना है, मुल्क का मजाक उड़ाना है। बेहतर ये है कि इसके लिए जंग लड़ते हुए मर जाए तो वो अच्छा है। उस कंप्रोमाइज़ से यहाँ पर मर जाना ज़्यादा बेहतर है। तारीख़ भी ज़िंदा रखेगी, लोग भी याद करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर आगे जो सिलसिला चल रहा है कि अभी तक वही पुराना, वही जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल वाली बात थी, जो सहाफ़ी बात करे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को उठाया जाए। और फिर दूसरी बात, बदकिस्मती ऐसी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिन चीज़ों का आपस में मिलाप है, उनका जो मामला है वो ऐसे है कि उसे हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। मरीम नवाज़ की बदकिस्मती देखें कि हर वो काम, हर वो कदम जो वो अपने लिए शायद बेहतरी समझ कर उठाती हूँ, लेकिन कुदरत फिर उनके लिए वही बदनामी का बायस बना देती है उस काम को। और फिर ऐसे होता है जैसे आ बैल मुझे मार। जो तस्वीरें मरियम ने चोलिस्तान की किसी न किसी हवाले से, चाहे ख़ुद से या किसी और ऑफिशियल से वायरल करवाई या सोशल मीडिया पे वो की, उस पे क्या क्या नहीं आ रहा मरियम नवाज़ के हक़ में, किस किस तरह की बातें नहीं हो रही, क्या क्या माज़ी से कुरेद कर सामने नहीं आ रहा। ये भी उसके लिए बदकिस्मती है। लेकिन शायद जब
आँखों से हया ख़त्म हो जाए, जब शर्म ख़त्म हो जाए, तो उस बदनामी को भी समझने वाला अपना एज़ाज़ समझता है। मरियम नवाज़ भी शायद इसको अपना एज़ाज़ समझती हो। और देखते हैं कि आने वाले दिन में बात फिर वही है कि एक तरफ अल्लाह ताला का प्लान है और दूसरी तरफ बार बार जो ज़मीनी खुदा हैं वो अपने आप को खुदा समझते हुए कभी किसी को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, कभी किसी को रिज़्क रोज़ी देने की बात करते हैं, कभी किसी को पाबंद करने की बात करते हैं। लेकिन कुदरत को क्या मंजूर है, कुदरत किस तरह से काम लेना चाहती है, वो कैसी तबाही और बर्बादी से आबादी और खुशहाली लाना चाहती है, ये वो जानता है। और उसने माजी के अंदर तारीख़ भरी पड़ी है कि दिखाया कि तबाहियों बर्बादियों के बाद खुशहाली आई और हमेशा देखने में जुल्म होता है, लेकिन असल में वो अल्लाह ताला की ओवरऑलिंग होती है। इकबाल जिंजवा को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।